अमेरिका में जैक्सन होल की बैठक से पहले बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 24,800 के ऊपर टिकने में फिलहाल कामयाब। आरआईएल, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स ने दिया सपोर्ट। बैंक निफ्टी भी फ्लैट। ऑटो शेयर्स में आज सबसे अच्छी तेजी, 3% से ज्यादा चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना टीवीएस मोटर। वहीं आईटी, एफएमसीजी और फार्मा शेयर्स में दबाव। सिंधु आवास की खबर पर लगी मुहर। अंबुजा सीमेंट में 6.76 करोड़ शेयर्स की हुई ब्लॉक डील, करीब 4,000 करोड़ रुपए के सौदे। प्रमोटर होल्ड ग्रिन इन्वेस्टमेंट के हिस्सा बेचने की खबरें, शेयर करीब 1.5% ऊपर। नाइका में 4 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का हुआ सौदा, 208 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बदले हाथ। हरिंदर पाल सिंह बंगा एसोसिएट्स के हिस्सा बेचने की खबरें, शेयर 6% उछला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिकी दौरे के बीच डिफेंस शेयर्स में रौनक, 4% से ज्यादा चढ़कर जीआरएससी, साथ ही एचएल, बीएल, बीडीएल और कोचीन शिपयार्ड भी 2% ऊपर। सरकार की शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 में बदलाव करने की तैयारी, जारी किया नया ड्राफ्ट। सभी स्टेक होल्डर से मांगा सुझाव। खबर के बाद चीनी शेयर्स में आज दिख रहा है दबाव। बलरामपुर चीनी 2% से ज्यादा फिसला। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज सरवेंद्र जी हमारे साथ हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे। मार्केट थोड़ा कशमकश में है, लेकिन 24,800 के ऊपर टिकने में निफ्टी कामयाब है और बैंक निफ्टी भी 51,000 से ऊपर बने रहने में कामयाब है। तो थोड़ा उतार चढ़ाव का माहौल है, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है यूएस में। अब क्या होगा वहाँ पता नहीं भी, लेकिन बाजार थोड़ा सा उतार चढ़ाव के मूड में है। सरवेंद्र जी, इंडेक्स पे क्या व्यू है आपका? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, बड़ा क्रूशल हफ्ता है और जैसे मैंने बोला था लास्ट वीकेंड में कि भाई फेस्टिविटीज तो यहाँ से शुरू होंगी। मेरे हिसाब से तो जो अच्छा आंकड़ा था, जो जरूरत वाली चीज थी, वो थी 24,600 के ऊपर बंद। तो आई थिंक फिलहाल तो आ रहा है, तो थॉट यही रहेगा कि आप वापस एक बार 25,200 वाली रेंज, जो आप कहीं पहली बार मिस कर गए थे, 25,200 पूरा आप नहीं जा पाए थे, तो कहीं उस रेंज की तरफ अगर जाना है तो आई थिंक ये हफ्ता उसको ईयरमार्क करेगा। तो निफ्टी में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बट किन्हीं कारणों से जब देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई के एकदम 100-200 पॉइंट पास में है, तो बैंक निफ्टी अपने हाई से तकरीबन 3-3,500 पॉइंट अभी भी नीचे चल रहा है और आप देखेंगे 51,000 के आंकड़े वहां पे हैं। वो जो कंसिस्टेंट लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ये जो बैंक निफ्टी का दिख रहा है, ये मेरे लिए अभी भी, जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ, चिंता का विषय बना हुआ है। क्या बैंक निफ्टी को खींच के अब नीचे लेके जाएगा? क्योंकि निफ्टी की जो कोशिशें हैं बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने की, वो तो ऐसा लग नहीं रहा कि लास्ट 6 हफ्ते से कामयाब हो पा रही है। तो आई थिंक एक इतना बड़ा पॉकेट है, 30-40% आपका मार्केट कैप का एक पॉकेट है, जो फाइनेंशियल और बैंकिंग वाला स्पेस, आई थिंक वहां चिंताएं हैं। इसलिए 58 टू 25-200 के बहुत ज्यादा ऊपर निफ्टी मुझे नहीं लगता। तो ज्यादा आपको ये, जैसे मैंने लास्ट फ्राइडे के शो में बोला कि ये आपको 100-200 पॉइंट जो है यहाँ से और अपसाइड अगर मिलनी है तो मिल जाएंगी, बट उससे बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे नहीं लग रही है। बट यस, 24,600 के ऊपर बंद आने से आपको 25,200 की विजिबिलिटी दिखने लगी। ओके, 25,200 की विजिबिलिटी दिखने लगी है, लेकिन नज़र बनाए रखेंगे। और आज सोशल मीडिया के दिन आप लोगों को याद होगा ही, तो फटाफट सवाल भेजना शुरू कर दीजिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भेजिए और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। पहला सवाल लेते हैं संजीव का। संजीव ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला, IRFC में क्या करें? इनके पास 500 शेयर हैं, होल्ड करें, सेल करें, ऐड करें, तीनों ऑप्शन पूछ लिए इन्होंने। साथ ही टेक्स रेल के बारे में भी जानना चाहते हैं। 52 रुपए की खरीद है इनकी। दोनों बताइए क्या करें। देखिए, इन्होंने भाव नहीं बोला, मुझे भाव नहीं दिखा इनका एग्जैक्ट की आरएससी का भाव क्या है इनका, बट 140। थॉट यही है कि देखिए IRFC ने एक मीनिंगफुल टॉप जो है, एक बहुत ही मीनिंगफुल टॉप 220 के आसपास रख दिया है। जो भी नेक्स्ट 1-3 महीने होगा, मैं 1-3 महीने के नजर से देख रहा हूँ कि वो बाउंस बैक ही होगा। नए समीकरण, नए रैलीज तो 220-225 के ऊपर ही बनेंगे। तो आई थिंक मुझे एक बाउंस बैक तो डेफिनेटली लग रहा है, जो उसको 200-205 तक लेके जाएगा। यही मेरा 1 से 3 महीने का व्यू है। तो अगर वो उस व्यू के डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आई थिंक 177 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें 1 से 3 महीने। ओके, 1 से 3 महीने बने रही। वैसे इनकी खरीद 140 की थी। टैक्स रेल में क्या करें? 52 रुपए की खरीद है। टैक्स रेल देखिए, थोड़े बेहतर सेटअप्स यहाँ पे हैं, बट स्टॉक ये भी काफी ओवरबॉट है। तो थॉट यहाँ पे भी रहेगा कि इफ नॉट मोर, एटलीस्ट इसमें भी आपको एक बार एक डिसेंट पुल बैक, बाउंस बैक आपको यहाँ दिख जाएगा और आप तकरीबन, मुझे लगता है यहाँ पे 265-270 तक की जगह यहाँ बनती है। तो ये भी 1 से 3 महीने का ही
मुझे लगता है सेटअप और ट्रेड इनको लेके चलना चाहिए दिमाग में, और यहाँ पे इनको अगर वो उस व्यू की तरफ खड़े हैं तो 234 के नीचे इनका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं अभिषेक अग्रवाल का। इन्होंने सन फार्मा में 1720 की कॉल ली है 37 रुपये पर, होल्ड करें या एग्जिट करें? देखिए फिलहाल तो एक टाइट अप ट्रेंड में चल रहा है, नैरो रेंजेस हैं, वॉलेटिलिटी कम है, बट फिलहाल सेटअप्स जो बन रहे हैं अच्छे बन रहे हैं, डिफेंसिव हमें फिर भी ठीक लग रहे थे, काफी चल चुका है। आई थिंक इस ट्रेड में थोड़ा लेट आए हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड में आ गए हैं और ट्रेड ले लिया है, तो मेरे हिसाब से मैं इनको स्पॉट का एक लेवल देता हूँ 1740, ये इनके लिए एक नंबर रहना चाहिए। किन्हीं कारणों से 1740 के नीचे टिकने लगता है तो उस समय इनके कॉल का जो भी भाव हो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। जब तक वो नहीं हो रहा तब तक आई थिंक खड़े रहें और हफ्ता भर और दे दें। आई थिंक हफ्ते भर का ही टाइम है इनके पास। ओके, अच्छा, शुभम शर्मा का सवाल है यूनियन बैंक में। सरकारी बैंकों में दिलचस्पी जग रही है। इन्होंने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी ली है, 21,500 130 के प्राइस पर यूनियन बैंक। क्या राय बनती, रखना चाहिए इनको? देखिए क्वांटिटी इन्होंने ठीक ठाक ली है, और आई थिंक भाव भी इनका ज्यादा बुरा नहीं है। थॉट बस यही है कि भाई इस सेक्टर में पैसा कमाने के लिए थोड़ा आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा करेक्शन डेफिनेटली मुझे लगता है कि 170 वाला 120 से थोड़ा नीचे जाके आया है। तो आई थिंक एक प्राइस वाइज एक काफी अच्छा करेक्शन यहाँ पे ओवर हो चुका है, बट पूरी तरह से खत्म हुआ ये भी कहना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने और कहीं 115 से लेके 140 की रेंज रहेगी, और वंस वो रेंज जब ये करेक्शन पच जाएगा तो उसके बाद मुझे लग तो रहा है कि ब्रेकआउट ऊपर की साइड आएगा। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ट्रेड में बने रहें। ओके, लंबा नज़रिया है तो बने रहिए क्योंकि एकदम प्राइस टू प्राइस के आसपास ही हैं आप। विकास कुमार सिवान से हैं। उन्होंने इन्होंने इरेडा लिया है 260 पर, नहीं सॉरी 255 पर लिया है, और अब ये 260 बता रहे हैं। हाँ, 258 के आसपास चल, 255 इन्होंने खरीदा है। 1 महीने का नज़रिया चाहिए इनको सिर्फ। और दूसरा, इन्होंने जियो फाइनेंशियल्स के 330 पे लिए हैं। इसका टारगेट क्या होगा पहले इसको बताओ। ये इरेडा 255 पे लिया है 1 महीने के लिए, क्या हो सकता है इसमें? तो 1 महीने का बेस्ट केस सोचेंगे और 1 महीने का वर्स्ट केस सोचेंगे अपने सेटअप्स में। तो मैं अपने सेटअप्स में जब 1 महीने का वर्स्ट केस सोचता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं 236 तक की जगह है, और बेस्ट केस मुझे लगता है अगर ये चला तो एक डिसेंट पुल बैक इसको तकरीबन 275 280 तक लेके जाएगा। तो बड़े न्यूट्रल से रिस्क रिवॉर्ड एरिया में इस समय पड़ा हुआ है, बट क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ट्रेड है और ये 1 से 3 महीना खड़ा रहना चाहते हैं, तो आप बेस्ट केस की तरफ सोचेंगे कि मुझे लगता है कि जगह है। तो अगर अगर ये नीचे का स्टॉप लॉस लगा के उस ट्रेड में बने रहना चाहें तो आई थिंक 275 280 तक की जगह है। 1 से 3 महीना ट्रेड में बने रह सकते हैं। और वो जियो फाइनेंस 330 पे लिया है। देखिए जियो फाइनेंशियल्स तो आई थिंक डेटा कम है, तो यहाँ पे मुझे छोटी अवधि के ही सेटअप्स निकालने पड़ेंगे। 3 से 6 महीने का ही व्यू लेके चलेंगे। यहाँ पे भी एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन 380 390 से जो उसको नीचे ले आया है। आई थिंक 390 से जो एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन टुवर्ड्स 300 चला, विच इज ऑलमोस्ट आपका ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन आप इसको बोलेंगे। तो थॉट मेरा यहाँ पे यही है कि भाई देखिए अपने लंबी अवधि के एवरेज पे सपोर्ट लिया इसने गए 2 हफ्तों में, और सपोर्ट ले रहा है। तो इसको थोड़ा नजरिया बढ़ा के देखिए। 1 साल तो नहीं बोल पाऊंगा, बट एटलीस्ट 6-9 महीने के पर्सपेक्टिव से देखिए तो आई थिंक अपने रिस्क रिवॉर्ड के लोअर एंड पे मिल रहा है आपको। तो यहाँ से ज्यादा रिस्क नहीं है, रिवॉर्ड ज्यादा है, और मुझे लगता है पुल बैक में 265 270 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। बहुत ज्यादा 310 के नीचे गया नहीं है, तो आई थिंक 310 315 पे सपोर्ट्स हैं। तो आई थिंक एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको 6 से 9 महीने के लिए मिल रहा है खड़े रहने के लिए। खड़े रहने के लिए है। अच्छा, इसमें एक डिस्क्लोजर भी याद रखिएगा, जियो फाइनेंशियल्स का शेयर जो है, जो कंपनी है वो रिलायंस की ही है, और रिलायंस का चैनल भी देख रहे हैं आप, तो आप एक राय किसी और से लीजिएगा। सरवेन जी की राय पे सोलली बिलीव नहीं कर सकते आप, एक राय किसी और से भी ज़रूर लीजिएगा। अच्छा, अगला सवाल है रेमंड पे। अपेक्षा ने जानना चाहा कि रेमंड के इनके पास 150 शेयर्स हैं। अच्छा, इसमें डिलिस्टिंग वाली डिमर्जर के साथ एक नई लिस्टिंग भी होने वाली है उसमें, तो ये जानना चाहते हैं कि इसमें इनको क्या करना चाहिए, कितना ऊपर ये जा सकता है। देखिए जहाँ पे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स रहते हैं वहाँ पे चार्ट्स एडजस्ट होंगे। अगर कुछ इसमें से निकल रहा है या कभी कुछ मर्जर हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, तो हमेशा चार्ट्स चेंज होंगे। तो अभी तक उतने चेंज नहीं हुए हैं कॉर्पोरेट डेवलपमेंट क्योंकि है, और पीछे से स्टॉक बहुत चल के आया है। तो आइडली तो मुझे लगेगा रुझान, मुझे इसका आगे का नहीं मालूम, बट आइडली ये लगेगा जिस तरह से चल के आया है, आई थिंक न्यूज कहीं अच्छी थी इसके लिए और उसके लिए इसको रिवॉर्ड भी मिला है।
तो थोड़ा मुनाफा मानने जैसा माइंडसेट मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। अन्यथा मेरी कोई स्ट्रांग व्यू नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने बताया इसमें कॉर्पोरेट एक्शन। अच्छा, इनकी जो लिस्टिंग होने वाली है वो लाइफस्टाइल बिजनेस की जो अलग हुआ था, जिसमें जो रेमंड का मेन बिजनेस है ना, अब ये पुरानी वाली कंपनी में तो रियल एस्टेट चला जाएगा जी और नई कंपनी में रेमंड का बिजनेस आएगा लाइफस्टाइल का, जिसमें वो सूटिंग, शर्टिंग, फैब्रिक, टेलर मेड, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। गारमेंटिंग का पूरा बिजनेस इसमें आएगा। जी लोग इस पे ज़्यादा बेट कर रहे होंगे, मुझे लगता है इस पे होपफुल है कि क्योंकि इस तरीके का बिजनेस मान्यवर का है जहाँ पे बड़ी वैल्यूएशन उनको मिल रही 20-30 हज़ार करोड़ की, तो इसमें ज़्यादा लोग एक्सपेक्टेड रहे होंगे और उनको शेयर भी मिले होंगे जो इनके पास रेमंड के ऑलरेडी थे। तो उस लिहाज से तो फिर इनको इसके भी मिलेंगे, उसके भी मिलेंगे, तो अच्छी लिस्टिंग में फ़ायदा भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल फायदा हो सकता है, इसीलिए मैंने बोला कॉर्पोरेट एक्शन है, इसलिए मेरी स्ट्रांग राय नहीं है, मैं इनके ऊपर छोड़ूंगा। बट काफी चला हुआ स्टॉक है, ये ध्यान रखें। तो नेट नेट जब कुछ निकल के आएगा, जब आप समीकरण को जोड़ेंगे तो इसी ओपनिंग में दोनों को जोड़ने के बाद ऑलमोस्ट इसी इसी प्रकार के यही भाव निकलेंगे। आपका एडिशन यही 2078 या 2100 का ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, ये राय बनती है रेमंड पे, और लिस्टिंग इंतजार करेंगे जो कि शायद सितंबर में कहीं पे होने वाली है। अच्छा, अगला सवाल है आकाश का, और ये बेंगलुरु से हमारे साथ। बोरोसिल रिन्यूएबल 440 शेयर है 511 के एवरेज प्राइस पे, और हिम्मत सिंह का है 500 शेयर 140 के एवरेज प्राइस पे। दोनों में बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, बोरोसिल रिन्यूएबल में तो मैं इनको बोलूंगा कि देखिए बहुत ज्यादा ट्रेडिंग फ्लेवर है नहीं स्टॉक में, थोड़ा स्पाइकी स्टॉक है, काफी मूवमेंट्स ऊपर नीचे रहते हैं और वॉल्यूम्स बहुत बहुत ही, देखिए वॉल्यूम्स तो बहुत कम होते हैं। कभी कभी 12,000 13,000 शेयर के 4,000 शेयर भी मुझे 4 लाख शेयर दिखते हैं, और कभी मुझे यहाँ पे तकरीबन 11-12 लाख 20 लाख भी दिखते हैं। तो एक स्टेडी ऑर्डर फ्लो नहीं है, स्पाइकी है, तो ये ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है। बट लॉन्ग टर्म वाला इसमें सेटअप मैं इनको बता सकता हूँ कि भाई अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें तो बेस्ट केस मेरे हिसाब जो इसका था वो तकरीबन 825 के हिसाब आसपास ने पूरा कर लिया। वहां से करेक्शन ही चल रहा है, और वो करेक्शन मुझे लगता है 3-6 महीने और चलेगा, और 652 अराउंड 450 ये रेंज इसकी रहेगी। तो अभी रेंज के लोअर एंड पे चल रहा है, तो बने रहे ऊपर। मुझे लगता है 600 650 के टारगेट्स यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे पॉसिबली आ सकते हैं। और जहां तक रही हिम्मत सिंह की बात, यहाँ पे देखिए इनको ये समझना बहुत जरूरी कि ये स्टॉक 2017 में टॉप आउट हो गया था। उसके बाद से बाजार में 17 के बाद से तो इतना बड़ा बुल मार्केट चल रहा है, बट उसमें कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अभी भी उस समय के हाई इसके 420 के आसपास थे, और आज ये 150 रुपए चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है जो जिस तरह की अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। तो नो डाउट फ्यूचर में कहीं समीकरण बनेंगे कि उन एरियाज की तरफ चले, बट राइट पिक नहीं है मेरे हिसाब से। तो उछालों में मेरी तो राय रहेगी कहीं निकले अराउंड 180 175 180 का कहीं भाव आता है, तो या तो दोबारा राय ले लें या थोड़ा वहां पे निकले मेरे हिसाब से। अच्छा, अमित शर्मा कह रहे हैं कि इनको मारुति खरीदना है अगले 1 साल के लिए, जी तो किस लेवल पे खरीदें? और इन्होंने कहीं देखा है कि राउंडिंग बॉटम इसमें बन रहा है डेली चार्ट पे, ऐसा कुछ है क्या? सर देखिए, इसीलिए कहता है नीम हकीम खतरे जान। इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है? यूट्यूब और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले मुझे लग रहे हैं। राउंडिंग बॉटम एक 3-4 साल के लो पे देखने वाला पैटर्न है। कोई भी पैटर्न कहीं भी उठा के देखना शुरू कर देंगे ना, तो कोई उसमें बहुत अकलमंदी नहीं है। राउंडिंग बॉटम एक बॉटम फॉर्मेशन का पैटर्न है, और मारुति चल रहा है ऑल टाइम हाई पे, ब्लू स्काई टेरिटरी में। तो ये तो टॉप चल रहा है, आप बॉटम का पैटर्न टॉप में क्यों ढूंढ रहे हैं? तो आई थिंक समीकरण गलत है। कहीं ढंग से जाके किसी अच्छे मेंटर, किसी अच्छे गुरु से पढ़िए, तो व्हाट्सएप से मत पढ़िए। क्या करना है, इसमें खरीदना है क्या एक नहीं सर, साल के अभी लिए? जब आप निफ्टी ऑटो की बात करें तो मैं वही चार्ट देख रहा था। निफ्टी ऑटो की ये लॉन्गेस्ट रनिंग स्ट्रीक है मंथली क्वार्टरली चार्ट्स में, और बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। तो जो जो ऑड्स है ना सर, वो अब उतने बढ़िया नहीं रहे, रिस्क रिवॉर्ड उतने बढ़िया नहीं रह गए निफ्टी ऑटोज में। नो डाउट 400-500 रुपए और चल सकता है, क्योंकि देखिए 1350 से एकदम सडन फॉल आया था उसको, उस बेरिश गैप को भरने की। बट अगर लास्ट 2-2.5 हफ्तों का देखें तो जहां से मारुति गिरा उसके बाद से उस गैप एरिया को किन्हीं कारणों से लास्ट 2-2.5 हफ्ते से चैलेंज नहीं कर पा रहा है। तो ये तो वीकनेस का साइन है मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप स्ट्रेंथ नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास एक्सॉशन गैप के बाद एक्सॉशन का पैटर्न है यहाँ पे। तो अगर इनको ढूंढना है तो कुछ यहाँ पे इनको टॉप रिवर्सल पैटर्न्स टेक्निकली इनको ढूंढने चाहिए, ना कि बॉटम रिवर्सल पैटर्न। बाजार टॉप पे चल रहा है, बॉटम पे नहीं। तो पैटर्न टॉप वाले ढूंढिए, शायद होंगे शायद नहीं होंगे। नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, और टॉप रिवर्सल का पैटर्न है तो आप बेचेंगे। बट लेने का तो सवाल नहीं बनता, वो पैटर्न ना ढूंढें यहाँ। जी। अच्छा, ब्रेक पे जाना, मुझे जाने से पहले एक बात मैं भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो राउंडिंग बॉटम वाला क्वेश्चन था। जी देखिए, राउंडिंग बॉटम पैटर्न आप कहीं से भी सीखें, आप ये बेसिक समझिए कि उस
क्या होता है राउंडिंग बॉटम? आप डेली बेसिस पे, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं देख सकते जी बिल्कुल। एक कम से कम 3-4 साल का चार्ट आप देखेंगे तब आपको समझ में आए। जैसे कढ़ाई होती है ना जिसमें सब्जी घर में बनती है, उसका जो राउंडिंग बॉटम है ना, उसी के हिसाब से कहा जाता है राउंडिंग बॉटम। आप एक दिन में या एक महीने में राउंडिंग बॉटम नहीं देख सकते हो, बनेगा नहीं, गलत होगा। कम से कम 3-4 साल का चार्ट खोलिए तो आपको समझ में आएगा। अच्छा देखिए, ये बॉटम जैसा बन रहा है और नीचे राउंड हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम। बिल्कुल बेसिक समझने की कोशिश करिए, आप कहीं से भी सीखिए, लेकिन डेली बेसिस पर राउंडिंग बॉटम नहीं देख सकते आप। जी सरवीन जी, बहुत छोटे में रखिएगा सर। जी, इसके नाम में ही बॉटम छुपा हुआ है, राउंडिंग बॉटम। अगर आप कुछ ढूंढने का टाइम है तो राउंडिंग टॉप। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो आपको एक्चुअली मारुति में एक राउंडिंग टॉप बनता हुआ दिखेगा, ना कि बॉटम। ये मैं इनको थोड़ा सा सिखा दूं तो अगर ये सीखना चाहते। जिसमें सब्जी बनती है वो आपका। और 2 सवाल बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। एक है ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग, इनका ट्विटर हैंडल है। इन्होंने बताया कि इन्होंने निप्पॉन PSU बैंक ETF लिया है, 51 रुपये 55 पैसे, 15,000 क्वांटिटी है इनकी, वाट एवर 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि PSU बैंक ETF में, और दूसरा एक सिल्वर बीज का है जो कि सौरभ दास का हैदराबाद से, इन्होंने सिल्वर बीज का ETF ले रखा है। तो सरवेन जी, PSU बैंक और सिल्वर वाला, इस पर राय चाहिए आपकी। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है नीरज जी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और निवेशकों के लिए बहुत बढ़िया सवाल ये है कि जब ETF जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है जो आपको बहुत लो वॉलिटिलिटी और बहुत लो मैनेजमेंट चार्जेस के साथ मिलता है, और इनमें आप SIPs या अपने हिसाब से जब जब लमसम भी इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं। तो आई थिंक PSU बैंक इंडेक्स के लिए इनको एक बहुत बढ़िया इनको डेटा दे देता हूँ कि देखिए 2011 से इसका डेटा है, ठीक है, और 2011 से डेटा होने के बाद अगर आप देखिए तो ये 17, 18, 19, ये 20, ये कभी भी 4500 के ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। इसका फिर 4500 का ब्रेकआउट हुआ जाके तकरीबन 2023 में। 2023 में इसने ब्रेकआउट किया 4400 4500 का। और जब आप ऐसा 10-12 साल का ब्रेकआउट करते हैं तो देखिए बहुत मीनिंगफुल ब्रेकआउट्स होते हैं। उनके असर जो हैं, अगर हमने 12 साल का ब्रेकआउट किया तो असर कम से कम 6 साल और रहेगा, हाफ द टाइम, और बहुत स्पीड से चलेगा। तो वही हो रहा है। लो से आप देखिए एकदम स्पीड से चला है, और कहीं आप देखें कि 1500 2000 वाला आपको 7000 तो ऑलरेडी ये भाव आ ही रहे हैं। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए इनका ट्रेड बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो अपनी SIPs कर रहे थे करते रहे। किन्हीं कारणों से करेक्शन आता है और आपको किसी कारणों से 6000 5500 की रेंज में मिलता है तो वहां आप अपने SIP को बढ़ा सकते हैं। बट इन द मीन टाइम जो आपकी SIP चल रही है इसको चलाइए, क्योंकि 2-2.5 साल और यहाँ पे तेजी रहेगी। उसके बीच में करेक्शन जरूर आ सकता है, बट जब आप लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर हैं और ETF लेके बैठे हैं तो आपको चिंता का जरूरत नहीं है। किसी भी करेक्शन में आप क्वांटिटी बढ़ाएं SIP की, फिलहाल जो चल रहा है उसको चलने दें। और सिल्वर वाला सर, सिल्वर तो हम देखिए आपके शो पे बोलते आ रहे हैं कि 2 ही दुनिया के बड़े एसेट क्लासेस हैं, क्रूड और सिल्वर, जो 2008 के हाईस को सरपास करके ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े कमोडिटीज और बड़े फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूं, वो है सिल्वर और क्रूड। तो अब देखिए सिल्वर तो 2008, उसके पहले भी 50 का भाव था उसका, 50 के लेवल्स के आसपास, अभी 30 पे अटक रहा है। तो 30 से 50 40% तो इनके पास, सॉरी 66% गेन तो इनके पास वहां पे कहीं लंबी अवधि में मिलेगा। तो SIP चालू रखें। खाली 2008 के लेवल भी आए तो भी यहाँ से 66% बनना है। आई थिंक बढ़िया सौदा है, SIP करते रहें। किन्हीं कारणों से 26-27 के आसपास मिलता है तो वहां पे SIP को बढ़ाएं, लमसम कुछ डालें पैसा वहां। ओके। और बारबेक्यू नेशन में क्या लग रहा है आपको? रोहित सवाल पूछ रहे हैं। जी देखिए, स्टॉक तो बढ़िया है, बट वही बात है कि थोड़ा थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, तो बहुत ज्यादा जो है मेरे रडार्स में, मेरे बहुत ज्यादा फिल्टर्स में मेरे आता नहीं है। बट थॉट यही है कि भाई अगर ट्रेड में है तो बने रहें। एक शॉर्ट टर्म बॉटम रख दिया है इसने मार्च से लेके जुलाई के पीरियड में, और तकरीबन राउंड फिगर अगर आप देखें तो अराउंड 500 वो लेवल है, और 500 550 के बीच में एक्यूमुलेशन हुआ है। ये है, अभी कोई सज्जन पूछ रहे थे राउंडिंग बॉटम, ये है डेली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम बारबेक्यू नेशन। उसकी एक रेंज थी तकरीबन 500 से 600 की, उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो आपको 700 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे उस पैटर्न के 1x टारगेट ऊपर में आएंगे। 700 को क्लियर किया तो फिर और बेहतर टारगेट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि फिर एक और बड़ा राउंडिंग बॉटम बन रहा है। तो जिसके पास है आई थिंक ट्रेड में बने रहे। पता आपके मोहल्ले के रोहित अग्रवाल है मलाड वाले, वही उन्होंने बताया कि इसमें राउंडिंग बॉटम जैसा। देखिए भगवान, देखिए कई बार क्या होता है, शो बनते बनते बन जाता है। राउंडिंग बॉटम की बात कर रहे थे, आपने मुझे एक लाइव राउंडिंग बॉटम दिखा दिया जो बन रहा है 500 से 600, फिर 750 से 500, तो उसके 750 का ब्रेकआउट आएगा तो 1000 रुपए के टारगेट्स आएंगे, एंड सो ऑन। और ये बॉटम बना है लास्ट 6-8 महीनों में। तो ये एक बिल्कुल बढ़िया राउंडिंग बॉटम बन रहा है।
हाँ, तो इसीलिए हमने कहा था कि बहुत इजीली समझना चाहिए और लंबे चार्ट में बनता है। बस सिंपल समझ लो यार, सब्जी जिसमें बनती है कढ़ाई में वो राउंडिंग बॉटम है, और जिसमें पतले वाले नान बनते हैं वो राउंडिंग टॉप है। तो जो एकदम सज्जन देख बेसिक रहे है। हैं ये उनके लिए है कि पूरा प्रोग्राम देखें। हाँ, सब लोग को पूरा प्रोग्राम देखना चाहिए। आप ही का सवाल नहीं है, शायद किसी दूसरे सवाल में आप कुछ सीख लें। तो पूरा प्रोग्राम एग्जैक्टली, देखिए लास्ट तक, यस। और हमको लाइक्स अच्छा, कीजिए, सोशल मीडिया पे कमेंट्स भेजिए, कुछ भी होगा उसका आंसर करेंगे। बिल्कुल। तरुण का सवाल लेते हैं, तरुण गुगनानी का। इन्होंने लिखा है टीसीएस का 4550 का पुट बेच दें सितंबर का क्या, मतलब सवाल है इनका, 120 जाएगा क्या, उस पर स्टॉप लॉस लगाएं क्या, और ये बेचना देखिए चाहते देखिए हैं। देखिए सर, ऑप्शन के चार्ट तो बनते हैं, बट ऑप्शन के हम्म, चार्ट क्योंकि लॉन्ग डेटेड नहीं होते हैं, हर 1 महीने 3 महीने में खत्म हो जाते हैं, तो उस पे हम कोई पैटर्न एनालिसिस या लॉन्ग टर्म कुछ भी एनालिसिस हम्म, नहीं कर सकते। चार्ट तो एनालाइज टीसीएस का स्पॉट का ही करना है, उसको देख के हम्म, ही लेवल्स निकालने हैं। तो मेरे हिसाब हम्म, से आईटी में जितना मुझे लग रहा था मूव वो आ चुका है, बट क्योंकि आईटी एज अ डिफेंसिव चल रहा है और अभी तक कोई रिवर्सल के साइन नहीं आए हैं, तो आई थिंक पुट अगर लिखना चाहें तो नेकेड लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। मैं पुट हम्म, राइटिंग के एकदम सख्त खिलाफ हूं इस मार्केट में अभी, क्योंकि रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड कम है। तो पुट ना राइट करें मेरे हम्म, हिसाब से, और फिलहाल कुछ ना करें टीसीएस में। अगर मंदी करनी है, तेजी करनी है, तो पुट राइट करके ना करें, इससे अच्छा एक फ्यूचर ले लें या स्टॉक ले लें और उस पर स्टॉप लॉस लगा लें। तो उस पर स्टॉप लॉस लगा लें, ज्यादा बेहतर है। फ्यूचर लेके हम्म। मेरे हिसाब से कहीं स्टॉप लॉस लगा लें या स्पॉट के प्राइसेस में कैश में माल ले लें, और 4350 के स्टॉप लॉस से अगर तेजी करनी है तो कर सकते हैं, बट पुट कतई ना राइट करें। अच्छा, इंटरग्लोब एविएशन में तेजी करनी है क्या, 4665 पे ट्रेड कर रहा है आज। देखिए, आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी लास्ट शो में भी शायद ये कहीं मेरे लास्ट कल के बाजार में भी ये शायद आया था। थॉट यहाँ पे देखिए यही है जो मुझे डर फिलहाल लगता है कि ये सब मोमेंटम में चल तो रहे हैं, इनका धंधा पानी अभी अच्छा चल रहा है, बट इनका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी भी हम बात करते हैं, क्रूड, वो अभी हम्म, फिर बेस पे आके फिर सपोर्ट लेना शुरू किया 72-73 पे। तो मुझे लगता है वहां पे रिस्क बने हुए हैं। तो अगर किसी के पास ट्रेड है तो लॉन्ग बने रहें, लेकिन बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखें 4200 के नीचे। 4200 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और बने रहें अगर ट्रेड में बने रहना। जिनके पास थोड़ा पीछे से है, क्योंकि काफी भागा हुआ स्टॉक है, हम्म। इसलिए स्टॉप लॉस डीप है, बट नया कुछ ना करें। और जिनके पास है वो भी स्टॉप लॉस को टाइट करते रहें, ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ इसमें से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जब क्रूड का बेस बन जाएगा और वापस 100 की तरफ भागेगा, तो आई थिंक ये सब लोगों को तकलीफ होने वाली है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। जी यूफ्लेक्स जी 11% ऊपर है, 840 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जी। बताओ। देखिए, बाजार से आउट परफॉर्मिंग स्टॉक जब रहता है और चल रहा है बढ़िया, और जिस तरह से उसने अभी पिछला अपना हाई निकाल लिया है, जो हम्म, इसने सितंबर 22 का हाई इसका निकला है अभी 800 रुपए वाला, तो आई थिंक गया है अच्छी ब्लू स्काई टेरिटरी में। मोमेंटम जब तक चल रहा है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि 1 से 3 महीने आप मोमेंटम बने बरकरार रहने की कोशिश करें। ट्रेड में खाली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, और मेरे हिसाब से जो लेवल अभी आपको लगा के चलना चाहिए स्टॉप में, आई थिंक 780 के आसपास अगर आप स्टॉप रखेंगे, ट्रेलिंग तो ट्रिगर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ऊपर में तो देखिए अब चल रहा है, तो ऊपर के स्तर और आ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्लू स्काई टेरिटरी में, इनफैक्ट ब्लू स्काई टेरिटरी में चला ही गया पीछे। मुझे जी, चार्ट में कहीं भी लॉन्ग टर्म नहीं दिख रहा इससे ऊपर का भाव। सरवेन जी, जी वेरी क्विकली, जमुना ऑटो पे कोई आपकी राय हो तो फटाफट बता दीजिए। एक सवाल पूछ रहे हैं एसडी सिंह। जी, मैं देख लेता हूँ। जमुना ऑटो तो सर देखिए मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। मारुति जैसा ही चार्ट है और अटका है। थॉट वही है कि ग्राउंडिंग टॉप जैसा बन रहा है, और जो गैप डाउन हुआ उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वीकनेस आ गई है, इसमें से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, जमुना ऑटो से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एसडी सिंह जी, आपका सवाल हमने ले लिया है। सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते बहुत बहुत हैं धन्यवाद। दर्शकों को शिक्षा भी मिलती है और उनके सवाल भी हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल भेजते रहिए, अपनी लोकेशन जरूर लिखा करिए भाई, बिना लोकेशन के मुझे मज़ा नहीं आता सवाल पूछने में। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।